नमस्कार। हम जो एमसीक्यू पे शैक्षिक प्रबंधन की बात कर रहे थे, इसका आज चौथा पार्ट है। देखो कौन कौन से प्रश्न है। एक तो ये प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च संगठन है। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च संगठन है एमएचआरडी या एनसीईआरटी, एनसीटी या एनयूईपीएल न्यूपा। तो एमएचआरडी है यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, या एनसीईआरटी है, या एनसीटी है, या न्यूपा है एनयूईपीए। तो देखो वर्तमान में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। और राष्ट्रीय स्तर पर पहले जो सर्वोच्च संस्था थी वो कौन सी थी? एमएचआरडी। तो आपको कमेंट्स के द्वारा ये बताना है कि वर्तमान में एमएचआरडी का नाम क्या रखा गया है। ये आपको कमेंट्स के द्वारा बताना है कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का जो सर्वोच्च संगठन है एमएचआरडी, इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, ये आपको कमेंट्स के द्वारा बताना है। और वो ही वर्तमान में जो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का सर्वोच्च संगठन है, ये याद रखना है। तो वर्तमान में एमएचआरडी को किस नाम से जाना जाता है, और वो ही वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा क्षेत्र का सर्वोच्च संगठन है। दूसरा प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न है शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है। मूर्त प्रक्रिया है, कला व विज्ञान है, विशुद्ध मानवीय क्रिया है, या सामाजिक। तो देखो शैक्षिक प्रबंधन है, ये कला और विज्ञान भी है, विशुद्ध मानवीय क्रिया भी है, और सामाजिक भी है, लेकिन मूर्त प्रक्रिया नहीं है। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? मूर्त प्रक्रिया। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है स्टाफिंग संतोषजनक एवं संतुष्ट कार्य शक्ति को प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने का कार्य करता है विचार है। ये विचार किसका है? जॉर्ज टेरी का है, लूथर गुली का है, जॉन डीवी का है, या हेनरी फ्योल का। तो ये जो कोटेशन, ये जो परिभाषा है वो किसकी है? जॉर्ज टेरी की। क्या है कि स्टाफिंग संतोषजनक एवं संतुष्ट कार्य शक्ति को प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने का कार्य करता है। तो ये किसका है? जॉर्ज टेरी का। इसमें क्या होगा? अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि निर्देशन की प्रक्रिया का भाग नहीं है। निर्देशन की प्रक्रिया का भाग नहीं है आदेश देना, प्रशिक्षण, मूल्यांकन या अनुशासन। तो निर्देशन की प्रक्रिया का भाग नहीं है। क्या है? नहीं है अनुदेशन। इसमें क्या होगा? अगला देखो। अगला प्रश्न है शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है संसाधनों का अधिकतम उपयोग। दूसरा है मूल्यांकन करना, समय संसाधनों में असमन्वय, और में छात्रों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान। तो इसमें कौन सा शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? देखो संसाधनों का अधिकतम उपयोग भी है, मूल्यांकन करना भी है, छात्रों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान भी है। तो क्या होगा? संसाधनों का असमन्वय। इसमें क्या होगा? अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है प्रबंधन का मस्तिष्क माना जाता है, अभिप्रेरणा को माना जाता है, या नियंत्रण को माना जाता है, या संगठन को माना जाता है, या समन्वय को। तो देखो जो प्रबंधन का जो मस्तिष्क है वो किसे माना जाता है? संगठन को। तो इसमें क्या होगा? अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है विद्यालय में खेल का मैदान है, लेकिन उसमें बालक खेलते दिखाई नहीं देते हैं। उसमें किसका अभाव है? तो संगठन का अभाव है, समन्वय का अभाव है, या निर्देशन का अभाव है, या अभिप्रेरणा। तो इसमें क्या होगा? वह किसका अभाव है? समन्वय का। यानी विद्यालय में खेल का मैदान है लेकिन उसमें बालक खेलते दिखाई नहीं देते हैं। इसमें किसका अभाव है? समन्वय का। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है देखो
शैक्षिक प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके। ये विचार किसका है? जेबी सीयर्स का है, पिफ कन्नर का है, गुलिक का है या हेनरी फ्योल का? यानी जेबी सीयर्स का है या फिफनर का है या गुलिक का है या हेनरी फ्योल का? तो ये किसका है? जेबी सीयर्स का। इसमें क्या होगा? है। यानी शैक्षिक प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप में संपन्न हो सके। तो किसका है? जेबी सीयर्स का। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है शैक्षिक प्रबंधन के कार्य हैं नियोजन, संगठन, निर्देशन या सभी। तो शैक्षिक प्रबंधन के सभी कार्य, नियोजन भी होता है, संगठन, निर्देशन यानी सभी। तो इसमें क्या होगा? द। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है प्रशासन में आयोजन का सीधा अर्थ है किसी काम को करने के लिए या किसी समस्या का हल करने के निर्णय लेने हेतु तैयार हो जावे। ये कथन है। जेबी सीयर्स का है, जॉर्ज टेरी का है, कुंटज का है या गुलिक का? तो ये कथन किसका है? जेबी सीयर्स का। कौन सा कथन है? कि प्रशासन में आयोजन का सीधा अर्थ है किसी काम को करने के लिए या किसी समस्या को हल करने के निर्णय लेने हेतु तैयार हो जावे। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न प्रबंधन की विशेषता है यह एक सामाजिक प्रयास है, यह एक विशुद्ध मानवीय क्रिया है, यह एक नेतृत्वकारी कार्य है या उपयुक्त सभी। तो शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता कौन सी है? उपयुक्त सभी। यानी यह एक सामाजिक प्रयास भी है, यह एक विशुद्ध मानवीय क्रिया भी है, यह एक नेतृत्वकारी भी है। तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला देखो। अगला प्रश्न है शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता है शैक्षिक प्रबंध अमूर्त होता है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह एक प्रक्रिया है न कि केवल मात्र व्यक्तियों का समूह या उपयुक्त सभी। तो शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता सभी है, यह शैक्षिक प्रबंध अमूर्त होता है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह एक प्रक्रिया न कि केवल मात्र व्यक्तियों का समूह। तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है प्रबंधन की वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रबंधन की वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का जनक एफ.डब्ल्यू. टेलर को कहा जाता है, कुंटज को कहा जाता है या गुलिक को कहा जाता है या सभी को? तो इसमें क्या होगा? एफ.डब्ल्यू. टेलर। यानी कौन सा? ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखो। प्रबंधन प्रक्रिया के क्रम में सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है? अभिप्रेरणा की, नियोजन, निर्णय लेना या संगठन? तो देखो प्रबंधन प्रक्रिया के क्रम में सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है? नियोजन की। ये विशेष याद रखना, मोस्ट प्रश्न है कि प्रबंधन प्रक्रिया में सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है? नियोजन की। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है प्रबंधन का गुरु किसे कहते हैं? तो देखो पीटर ड्रेकर को कहते हैं या गुलिक को कहते हैं, टेलर को कहते हैं या हेनरी फ्योल को? तो प्रबंधन का गुरु किसे कहते हैं? पीटर ड्रेकर को। इसमें क्या होगा? ए। अगला प्रश्न देखो। शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का जनक है। शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का जनक है मुने, रायबर्न, लूथर गुलिक या पिट्समैन। तो इसमें शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का जनक कौन है? लूथर गुलिक। अगला प्रश्न देखो। प्रबंधन का हृदय किसे कहते हैं? ये भी आपको कमेंट्स के द्वारा मुझे बताना है कि प्रबंधन का हृदय किसे कहते हैं। तो ये आज जो पार्ट 4 था, कल हम पार्ट 5 के साथ मिलेंगे। तो देखो एक विशेष सूचना है कि यदि कोई ये पीडीएफ लेना चाहता है तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 9950389286 वहां पर संपर्क करें और ग्रुप में जुड़ जाए। तो वहां से आपको ये पीडीएफ जो मिलती है वहां पर मिल जाएगी। नंबर कितने हैं? 9950
389286। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज कर दीजिए और यदि कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर बताना। नमस्कार।